देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। मत्स्य और सहकारिता विभाग की समीक्षा, अधिकारियों से कामकाज का लिया पूरा ब्यौरा। प्रदेश में बायोमेट्रिक से आधार नंबर किया जाएगा प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड बना देश का चौथा राज्य। जीएसटी पंजीकरण में फर्जीवाड़ा रोकने में मिलेगी मदद। केदारनाथ धाम और मंदिर में सोना चोरी मामले में सियासत जारी। पूर्व विधायक मनोज रावत ने गुजरात की कंपनी को रजिस्ट्रेशन का काम देने का लगाया आरोप, तो भाजपा विधायक ने कहा कांग्रेस के पास सबूत तो दर्ज कराए एफआईआर। बम बम भोले के जयकारों से गूंजा हरिद्वार। भक्तों की संख्या 2.5 करोड़ पार। हाईवे डाक कावड़ियों से पैक। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य, गन्ना एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि किसान और पशुपालक देश राज्य के विकास की नींव होते हैं। राज्य सरकार पशुपालकों के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि सभी विभाग योजनाओं का समयबद्धता के साथ प्रभावी क्रियान्वयन करें। बैठक में मंत्री सौरभ बहुगुणा और मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर चर्चाओं में है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच उत्तराखंड में जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस जहां एक तरफ हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को ढकोसला बता रही है। कांग्रेस पार्टी की यात्रा पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथुल्ला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। एक नेता दूसरे नेता से आगे निकलने के लिए यात्रा में शामिल हो रहा है। ये यात्रा अपने वर्चस्व की लड़ाई की यात्रा है। इनके नेताओं का अपना वर्चस्व किस प्रकार से कायम रहे उसकी लड़ाई है। करण मेहरा चाहते हैं कि संगठन में उनका वर्चस्व रहे, इसके लिए यात्रा निकाल रहे। आप देखेंगे कल जिस प्रकार से रुद्रप्रयाग से आगे जब यात्रा गई तो तमाम नेता अपने व्यक्तिगत नारों में मस्त थे। एक तरफ किसी नेता के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ किसी नेता के नारे लग रहे। ये सारी की सारी यात्रा कांग्रेस की अपनी पार्टी के नेताओं की आपसी वर्चस्व की लड़ाई है और इससे कुछ होने वाला। उत्तराखंड में पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग सरकार ने खारिज कर दिया है और तय सीमा यानी नवंबर से दिसंबर के बीच ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का आयोजन किया जाएगा। वहीं इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि ये सरकार तानाशाह सरकार है। जहां इनको समय पर चुनाव करवाने थे, वहां सरकार चुनाव कराने में विलंब कर रही है और जहां विकास कार्य अटके हुए हैं और चुनाव देर से कराने की मांग की जा रही है, वहां सरकार को समय पर चुनाव करवाने हैं। इनका मन करे तो ये चुनाव 2 साल बाद करवाएं और मन करे तो 2 साल पहले ही करवाएं। देखिए, तानाशाह सरकार है, उनकी मर्जी चाहे तो चुनाव को वक्त से पहले करा दे और उनकी मर्जी नहीं है तो चुनाव को 1-2 साल पीछे धकेलने का काम कर दे। उत्तराखंड के अंदर नगर निगम चुनाव को आप देखिए बार बार पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, जबकि जरूरत ही नहीं थी। और आज जहां मांग हो रही है कि इसको पीछे ले जाना चाहिए, वहां विकास रुका हुआ है, वहां आप कह रहे हैं हम जल्दी कराएंगे। तो ये सरकार है, सिर्फ अपना फायदा देखती है। जहां सरकार को लगता है उनका फायदा है, उस काम को करने का काम करती है। जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं। प्रदेश में इन दिनों कावड़ यात्रा चल रही है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि कावड़ यात्रा आस्था का केंद्र है और बड़ी संख्या में कावड़ लेने श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। लेकिन कावड़ यात्रा में जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं सामने आई हैं, सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए। ये आस्था का केंद्र है और आस्था के केंद्र पर किसी भी तरह की कोई भी सवाल खड़े करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ठीक है, आप फूल बरसाइए, पर जिस तरीके से जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उन पर भी सरकार को कहीं ना कहीं जो है अपनी नज़र रखनी चाहिए।
आस्था का केंद्र है, आस्था का केंद्र बिंदु है कांवड़ यात्रा। और कांवड़ यात्रा में जिस तरीके से अभी कुछ चीज़ें जो निकल कर सामने आई हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप फूल बरसा रहे हैं, अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ उचित व्यवस्थाएं भी सरकार को करनी चाहिए। जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने और खाली पड़े चिकित्सकों के पदों को भरने के साथ ही साहिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराने जैसी मांगों को लेकर ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही समाधान करने की मांग की। बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री, जिलाधिकारी और सीएमओ के साथ बातचीत की जाएगी। साहिया स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ये मांग की गई है। मेन समस्या है पहाड़ों की, वो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या। कि पहाड़ों में जब भी कोई समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है, तो उस समस्या को सीएससी सेंटर हो या जितने भी सामुदायिक केंद्र है या स्वास्थ्य केंद्र है जितने भी पहाड़ों के अंदर, वो केवल रेफर सेंटर का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन जो स्वास्थ्य केंद्र है उनमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के जो पहाड़ के जो लोग हैं उन्हें विकास प्रकार देहरादून जैसे शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है। इसी समस्या को लेकर हमने माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदया को एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा को वो बताने का काम किया है। हमें भरोसा है कि सीडीओ मैम जो है इस पर निश्चित है कोई कार्रवाई करने का काम करेगी। के संबंध में लगातार वहां से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि रोड की स्थिति बड़ी बदहाल है। तो उसमें मैं जांच के लिए गई थी वहां पे, तो ये पाया गया कि ये मार्ग पीएमजीएसवाई ने 2017 में बना लिया था, कि खामियां है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग को और पीएमजीएसवाई को निर्देशित किया गया है कि फिलहाल वहाँ पे व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी प्रकार की हानि ना हो, और इसमें जल्दी ही रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी महोदया को प्रेषित की जाएगी। उत्तराखंड में आगामी दिनों में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना शुरू हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि सरकार नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है। जल्द ही उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने कहा इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है, साथ ही मतदाता सूची का काम पूरा हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निकायों में बिना सीमांकन आरक्षण तय नहीं हो सकता है। सरकार ने इस स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी है। चीजें बहुत प्रमुख है, मैं अनेकों बार कहा है, मैं आज भी दोहरा रहा हूं। सीमांकन की प्रक्रिया और उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया के बाद हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे और सरकार पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही ये सीमांकन होगा और आरक्षण की जो स्थिति है वो क्लियर होगी, हम चुनाव कराएंगे। दिल्ली में हुए हादसे के बाद अब उत्तरकाशी पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि दिल्ली आईएएस कोचिंग में घटित हादसा बेहद दुखद है। इस घटना से सबक लेते हुए उत्तरकाशी पुलिस और फायर की संयुक्त टीम जनपद उत्तरकाशी स्थित सभी कोचिंग संस्थानों का सुरक्षा की दृष्टि से ऑडिट करेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसी कड़ी में जनपद मुख्यालय में स्थित उड़ान दक्ष, एजुनेगर और आदि तमाम कोचिंग सेंटर का सुरक्षा ऑडिट कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। दिल्ली में जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्घटना हुई, जिसमें कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की जो है मौत हो गई, इसको दृष्टिगत रखते हुए ऐसा कोई हादसा उत्तरकाशी में ना हो, उसको लेके जो है हमने जो एक अभियान चलाने का आज से शुरू किया है, जिसमें जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उन सब का जो सेफ्टी ऑडिट करके एक हफ्ते तक हम जो है हमारी टीम करेगी। इसमें उनके फायर सेफ्टी नॉर्म्स क्या, जहाँ पे वो कोचिंग चला रहे हैं, क्या वो उतने बच्चों को की कैपेसिटी है कि नहीं है, कहीं कोई वहाँ पे भूस्खलन का खतरा तो नहीं है, क्या पता वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायरिंग ठीक है कि नहीं है। तो इस सब को लेके जो है, और उन लोगों को कोचिंग संस्थानों की मीटिंग भी बुलाई जाएगी कल, जिसमें उन लोगों को इसके लिए काउंसलिंग दी जाएगी कि भाई बच्चों की सुरक्षा और सेफ्टी जो सबसे इम्पोर्टेंट है।
उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की सफलता से भाजपा बौखलाई नजर आ रही है। इसी के चलते पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अब केदारनाथ धाम से सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने का दावा किया। साथ ही कहा कि सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने का बयान यह साबित करता है कि इस प्रकरण में कुछ गोलमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में चल रही केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, इससे भाजपा के भीतर घबराहट और बेचैनी बढ़ गई है। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जैसे जैसे केदारनाथ जी के नजदीक पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों की बेचैनी बढ़ रही है। पूरी यात्रा रूट में जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि केदारनाथ धाम रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा क्या है, उससे भाजपा में घबराहट है और वो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ और मंगलौर की पुनरावृत्ति देख रहे हैं आगामी केदारनाथ के उपचुनाव में और आगामी जो निकाय चुनाव है उसके बारे में। तो इसलिए घबराहट है और घबराहट में अनर्गल बयानबाजी। उत्तराखंड और चारधाम यात्रा में एंट्री करने वाले सभी वाहनों में डस्टबिन होना अनिवार्य है, जिसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। वहीं गाड़ी में डस्टबिन नहीं रखने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि परिवहन विभाग डस्टबिन को लेकर सख्त है, साथ ही चेक पोस्ट पर भी निगरानी की जा रही है और इसके लिए वाहन चालकों को भी जागरूक किया जा रहा है। गाड़ी की हर सीट पर डस्टबिन लगाएं। बता दें कि गाड़ी से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल बाहर फेंकने पर सड़कों पर कूड़ा बढ़ता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है। वाहन हैं, उन यात्री वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग लगा होना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल गाड़ियाँ भी हमारे यहाँ हैं, उसमें टूरिस्ट कई बार क्या होता है कि कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण भी फैलता है और यह पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले भी डिसीजन लिया गया था, जो गाड़ियों में खासकर जो खाने के बाद या फल के टुकड़े या केले के छिलके इत्यादि रहते हैं, बॉटल्स रहते हैं, लेज के रैपर्स होते हैं, देखा होगा जगह जगह बिखरे होते हैं, तो इन सब से बचाव के लिए ये डस्टबिन रखना ज़रूरी है और यह मैंडेटरी भी है। और हम लोग अभियान भी चलाने जा रहे हैं, बीच बीच में कार्रवाई हम लोग करते भी हैं, लेकिन इसको विशेष रूप से फोकस करते हुए यात्री वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग अगर नहीं पाया जाएगा तो उनका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लक्सर से है, जहां कावड़ मेले की धूम है। जहां एक तरफ अनेक सामाजिक संस्थाएं कावड़ियों की सेवाओं में जुटी हुई है, तो वहीं खाकी भी शिव भक्ति में पीछे नहीं है। लक्सर पुलिस ने कावड़ियों को भोजन, पानी, फल, खाद्य सामग्री जगह जगह मुहैया कराई। इस क्रम में लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे पर कुआ खेड़ा चेक पोस्ट पर पुलिस उपाधीक्षक निहारिका सेमवाल की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने कावड़ियों को हलवा वितरित करने के साथ पानी की बोतल भी मुहैया कराई। सुबह से लगातार ये तीसरा दिन है डाइवर्जन का। जितने हमारे कांवड़ के साथी हैं वो सारे यहाँ से अपने जल लेने के लिए लक्सर के थ्रू होते हुए बैरागी जा रहे हैं। बैरागी से जल लेके कल शाम से इनकी वापसी होनी शुरू हो जाएगी। इसी बीच एसएसपी सर के निर्देशन के अनुसार तथा उनकी गाइडेंस में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्तर से जितना भी हो सके हम अपनी शिव भक्ति को थोड़ा दिखा सके। कल हम लोगों ने यहाँ पे जलपान का वो रखा था, आज यहाँ पे हलवा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रसाद के रूप में। तो जितना हम लोगों से बन पड़ रहा है, यहाँ की सुरक्षा करने के साथ साथ हम लोग अगर जो सेवा हो पा रही है उसका जरूर करवा रहे हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन अच्छे से चल रहा है, सभी ड्यूटियाँ मौजूद है तथा एसएसपी सर के निर्देशन में कांवड़ यात्रा कुशल संपन्न होने के लिए हम लोग। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीमांत गांव बिरिया मझोला में बीती रात एक युवक की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह तड़के इस बात की सूचना मिली। सूचना मिलने पर खटीमा कोतवाली पुलिस टीम मौके पर जाकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्थानीय लोगों से पूछताछ एवं सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है।
सबसे पहले सूचना हमको अर्ली मॉर्निंग आई कटीमा में एक व्यक्ति है श्री दिनेश चंद, वो 36 साल का रहने वाला है कि सामान्य गांव देहात में काम करता है। उसकी जो है गोली लगा हुआ बॉडी पड़ा हुआ। तो तत्काल जो हमारा एसएचओ है और सीओ कटीमा है, एसएचओ प्रकाश दानो, सीओ कटीमा सब वहाँ पर रश कर दिए। वो गोली लग के एक व्यक्ति पड़ा हुआ है वो, लेकिन मजोला जो दूरस्थ गांव है उसका भी एक मोहल्ला है जहाँ पर मुश्किल से 7-8 गाँव है, उस गांव से संबंधित ही प्रकरण है ये। ठीक है, क्लियर कट गोली लग के एक व्यक्ति जो है मृत्यु हो गई है। तो आसपास में जो लास्ट में देखे गए हैं वो सारे सीसीटीवी, सीडीआर, वो सारी चीज़ें हम जो है वर्कआउट करने की इसमें है। नियमानुसार वहाँ पे फोरेंसिक टीम और आपका फील्ड यूनिट और आपका डॉग स्क्वाड सब पहुँच गया है। सर्चिंग ट्रैकिंग का कार्रवाई चल रही है। कुछ संदिग्धों को हमने पूछताछ कर रहे हैं। शीघ्र ही हमें आशा है कि ये उसका पूरा राज बाहर आ जाएगा एंड इसका हम वर्कआउट। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ धाम में सोने की चोरी का मामला भी शांत नहीं हुआ। इसी बीच कांग्रेस के केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने एक नया मुद्दा उछाल दिया। उन्होंने राज्य सरकार पर चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के नाम गुजरात की एक कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस बीच मनोज रावत ने कहा है कि चारों धामों में रजिस्ट्रेशन को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस कंपनी को हटा दे। इसके पीछे गुजरात की बड़ी राजनीतिक पैठ है, जिसकी वजह से सब चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर मनोज रावत के पास कोई साक्ष्य है तो वो सीधा FIR दर्ज करा सकते हैं और अगर कोई अपराधी साबित होगा तो कार्रवाई करेंगे। चारधाम यात्रा और कम से कम केदार भूमि में जो भी यात्रा व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे धार्मिक लोग हैं चाहे व्यवसायी लोग हैं, उनकी आज एक ही मांग है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को रद्द किया जाए। सरकार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को इसलिए रद्द नहीं कर रही है क्योंकि सरकार ने सेफ्टी मैनेजमेंट के नाम पर बड़ौदा गुजरात की कंपनी को ये काम दिया है, जिसको हर साल करोड़ों रुपया मुफ्त का पेमेंट कर रही है ताकि कंपनी को नुकसान ना हो। राज्य की, केदार घाटी की और चारधाम की जनता का नुकसान करना चाहती है और ये गुजराती कंपनियां इतनी ताकतवर हैं कि हमारे राज्य सरकार के सचिव का भी स्थानांतरण करने में सक्षम है। हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि यदि आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप सीधे FIR लॉन्च कर सकते हैं, आप सीधे मुकदमा कायम कर सकते हैं उन लोगों पर, और सरकार कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। आप कार्रवाई करिए ना, और FIR लॉन्च करिए, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, पूरी जांच होगी। अगर कोई कल्पित अगर उसमें निकलेगा, कोई अपराधी अगर उसमें साबित होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सिर्फ बयानबाजी से नहीं होगा ना। अगर आपको लगता है तो तथ्यात्मक बात करिए, आपके पास कोई सबूत पेश करिए, FIR लॉन्च करिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां सीएम ने शिव समागम में शामिल होते हुए द एटर्नल लॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही साथ सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर सीएम के साथ हरिद्वार शहर से विधायक मदन कौशिक, बीजेपी नेता यतीश्वर आनंद, जिलाधिकारी योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद रहे। यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस बार कांवड़ यात्रा में लगभग आज मैं समझता हूं आज शाम तक ये संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी और ये सभी शिव भक्त सकुशल मां गंगा का जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए, अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और हमारी सरकार भी सभी शिव भक्तों की इस पावन यात्रा का, इस पवित्र और महान यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। उसको लेकर हम प्रत्येक वर्ष यहाँ पर एक बैठक का आयोजन करते हैं, लगातार उसकी समीक्षा करते हैं और ये प्रयास भी पिछले सालों में शुरू हुआ है कि यदि यहाँ पर अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए यदि शासन से किसी धन की आवश्यकता होती है तो वो धन की राशि उसका भी प्रावधान हमने कर दिया है कि क्योंकि ये यात्रा एक बड़ी यात्रा होती है, पूरे देश के लोगों का यहाँ आगमन होता है, उनका हम अच्छे प्रकार से स्वागत कर पाए। इसके लिए हमने स्वास्थ्य कैंप, शौचालय, पार्किंग, टीन सेट, विश्राम स्थलों की पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि आपकी यात्रा में कोई भी असुविधा आपको न हो। प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग एवं हरिद्वार क्षेत्र में स्थित होटल ढाबों पर भी
गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। हमने इस बार कांवड़ यात्रा में एक वाटर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है, क्योंकि सड़कों में अत्यधिक जाम की स्थिति होने के कारण से गाड़ियां इधर से उधर नहीं जा पाती हैं। ऐसे समय में मरीजों को गंगा नदी और गंग नहर के जरिए जल्दी से अस्पतालों में पहुंचाया जा सके। भाइयों बहनों, सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का उत्तराखंड देवभूमि से विशेष लगाव है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और उनके नेतृत्व में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद केदारपुरी का भव्य और दिव्य निर्माण प्रारंभ हुआ, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन लंबे समय से त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की मांग कर रहा है, पर सरकार ने हरिद्वार को छोड़ अन्य जिलों में इसी वर्ष त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है, जिस कारण त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है। प्रदेश संगठन के आह्वान पर लोहाघाट में ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी के नेतृत्व में लोहाघाट ब्लॉक के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने ब्लॉक कर्मियों को बाहर निकालकर लोहाघाट ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर दी। वहां पर हमारी विधायक शैला रानी रावत जी का निधन के बाद वो सीट रिक्त हुई है, तो एक तो शैला रानी रावत जी को एक श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है। उसको किस स्तर पर करेंगे, बूथ स्तर पर करेंगे, शक्ति केंद्र स्तर पर करेंगे, इसके कार्यक्रम को हम अंतिम रूप देने जा रहे हैं। और संगठन की स्ट्रेंथिंग का काम, संगठन की मजबूती का काम वर्तमान समय में हम लोग कर रहे हैं। वैसे अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें हमारी मंडल कार्यकारिणी है, शक्ति केंद्र के संयोजक हमारे हैं, बूथों की कमेटी है, पन्ना प्रमुख है। इन सभी के सशक्तिकरण का काम लोकसभा चुनाव के दौरान हमने किया। और अब चूंकि ये उपचुनाव है, उपचुनाव और अधिक गहराई के साथ में लड़ा जाता है और अधिक बारीकी के साथ में लड़ा जाता है। और उपचुनाव ठीक पंचायत चुनाव की तरह, जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा जाता है, ठीक इस तरह से चुनाव लड़ा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम और अधिक मजबूती संगठन के अंदर हो, वहाँ हम कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी कार्य में। हल्द्वानी में एक विशेष समुदाय के टेम्पो चालक के द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद फरार होने के मामले पर MBPG कॉलेज के छात्र छात्राओं में कोतवाली परिसर में हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में आरोपी को जेल भेज दिया है। बता दें कि कल एक विशेष समुदाय के टेम्पो चालक के द्वारा एक नाबालिग बच्ची का रेप करने के बाद टेम्पो चालक फरार हो गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसको पकड़ लिया। वहीं छात्र छात्राओं ने फांसी की मांग को लेकर कोतवाली परिसर में जमकर हंगामा किया और आरोपी को फांसी देने की मांग की। सोलह साल की छोटी बहन, उसके साथ एक मोहम्मद नदीम अंसारी ऑटो चालक ने दुष्कर्म कराया, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। दूसरी कौम की तरफ से हर हफ्ते, हर महीने, हर 2-4 दिन के बाद कुछ ना कुछ घटनाएं होती जा रही हैं। अब हम लोग दबने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले। हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, ये अपने को सेफ फील नहीं कर रही हैं, ये बिल्कुल भी अपने को सुरक्षित नहीं मान रही है। हम लोग मांग ये करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उस ऑटो चालक को फांसी हो। तो हमारी मांग है कि उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई नाबालिग क्राइम करता है तो उसका क्राइम कम होता है। जब किसी नाबालिग के साथ क्राइम हो रहा है तो हमें चाहिए कि वो सजा भी बढ़ाई जाए। 10 साल की सजा एक रेपिस्ट को अगर 10 साल बाद छोड़ दोगे तो उसका जो दिमाग है ना, वो रेपिस्ट का ही रहेगा। वो बाहर आने के बाद हम नहीं कह सकते कि उसे वहां से सुधारा जाएगा या फिर कोई सुधार मिलेगा। तो मेरी मांग है कि उसको फांसी मिले और जल्द से जल्द इस चीज पे कार्रवाई हो। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गत रात्रि को भारी बारिश और बादल फटने की घटना से उत्तरकाशी जिले के विकासखंड डुंडा के अंतर्गत नाकुरी गाड़ में बादल फटने और बाढ़ आने से बरसाली क्षेत्र के दर्जन भर गांवों में भारी नुकसान हुआ है। नाकुरी गाड़ में बाढ़ आने से ग्राम सभा सिंगूट, ग्राम सभा मांगली, सेरा सहित अन्य गांवों में भारी नुकसान हुआ।
बाढ़ से सिंगूट के कई जगहों पर लोगों के खेत घरों में पानी भर गया और सिंगूट में पक्के निर्माण को भी नुकसान हुआ है। लोगों के शौचालय, छानिया और घरों को भी खतरा उत्पन्न हो रखा है। कई लोगों के शौचालय भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए। हमारी जो जितनी भी सिंचित भूमि है इसी घाट के किनारे जो तीनों ग्राम सभा है और खासकर ये कुंसी भी एक ग्राम सभा है, तो घटक्यार का उनके जो सिंचित भूमि है तो सब बह गए हैं और जो किनारे होते खेतों के जो सिंचित भूमि हमारी वो बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। और जो सुरक्षा कार्य हैं जो ग्राम सभाओं को बचाने के लिए जो सुरक्षा कार्य किए गए थे, जैसे मांगली सेरा के लिए या मलान गाँव के लिए, सिंगोट के लिए या नीचे जो नागपुरी है, जो तल्ली नागपुरी और ऊपली नागपुरी में, वो सारे सुरक्षा कार्य भी बह गए। और इसके साथ साथ बाढ़ से खेतों के जो किनारे थे वो तो बह गए, लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। और तत्काल अगर सुरक्षा कार्य नहीं किए गए तो गाँव को भी खतरा है और पेयजल स्रोत और नहरों का जो स्रोत था वो तो डैमेज हो ही गया है। लेकिन अब गांव बचाने के लिए सरकार को इसकी मुहिम उठानी चाहिए। तो हमारा सभी से, सिंचाई विभाग है, लघु सिंचाई है, जल संस्थान और जल निगम, इनसे हमारी मांग है कि तत्काल आके अपने अपनी जो उनकी परिसंपत्तियां हैं जो डैमेज हुई है उनका आकलन करें और उनके पुनर्निर्माण की तत्काल व्यवस्था करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।